नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपकी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को यहाँ पर कंबाइंड में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक पार्ट होता है आपका सामान्य ज्ञान का, लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है उसी के साथ आपके सामान्य ज्ञान और आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न कंबाइंड कर दिए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी वीडियो हमने अभी तक बनाया है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए। तो चलते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो आपके कौन से पाए जाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा कि टाइगर राज्य, अर्थात जो टाइगर राज्य है आपका कौन, तो आपका मध्य प्रदेश, अर्थात ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। यहाँ पर आपके बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। तो महावीर को किस पर विश्वास था, यहाँ पर देख सकते हैं चर्म पर, कर्म पर या जाति पर। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, महावीर को कर्म पर विश्वास था। ठीक है, किस पर विश्वास था, कर्म पर। ये जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें एवं कह सकते हैं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है एवं ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। तो देखिए, शिवाजी की और औरंगजेब की कट्टर दुश्मनी चलती थी उस समय मुगलों में, और शिवाजी को कई प्रकार से धोखे से मारने के लिए भेजा भी गया, कई ऐसे भेजे गए। तो यहाँ पर आपके औरंगजेब ने किसको भेजा था, यहाँ पर 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ए नंबर सहिष्ठा खां, जो कि इनके मामा थे, औरंगजेब के मामा थे सहिष्ठा खां, इनको भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन सहिष्ठा खां किसी कारण से बच निकले थे, लेकिन वो अपनी उंगली खो दिए थे, और इसके बाद फिर भी गए थे, लेकिन बाद में आपकी शिवाजी से संधि हो गई थी, दूसरे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आरके स्टूडियो किस अभिनेता से संबंधित है। तो आरके स्टूडियो जो संबंधित है वो आपके कौन अभिनेता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, राज कपूर से संबंधित है। ठीक है, राज कपूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है कितने समय में, तो 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर पेश करना होता है। मेन एक बात याद करना है कि यहाँ पर जो ट्रैवलिंग का समय होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो हो सकता है कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा समय लग जाए, इस कारण से आपका कि 24 घंटे में उसे अपराधी को कर सकते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे किशोरी आमोनकर का संबंध किससे है। तो किशोरी आमोनकर का जो संबंध है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात शास्त्रीय गायक से। ठीक है, शास्त्रीय गायक से संबंध है आपका किशोरी आमोनकर का। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जादूगोंडा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है, जादूगोंडा। तो जादूगोंडा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा यूरेनियम के लिए है, जादूगोंडा आपका प्रसिद्ध है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है, अर्थात जो स्मैश शब्द है वो किस खेल में बोला जाता है। तो ये बोला था आपके टेनिस में। ठीक है, टेनिस में बोला था आपका स्मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हौज खास किसने बनवाया था। हौज खास किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपके ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास की स्थापना या बनवाया था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि कह सकते हैं इतिहास में काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई नीतियां चलाई थी सभी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और इनकी सभी नीतियां फेल हो गई थी, जिसमें से पहली नीति थी राजधानी परिवर्तन। इन्होंने अपनी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, दौलताबाद स्थानांतरित किया था, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और दौलताबाद जैसे स्थानांतरित किया, इसके बाद वापस इनको अपनी राजधानी लाना पड़ा था, और इसके बाद वहाँ पर दौलताबाद अर्थात महाराष्ट्र साइड में आपके 2 नए साम्राज्य स्थापित हो गए थे जो स्वतंत्र थे। नंबर 1 था आपका जो कि हम्पी किस लिए जाना जाता है, तो आपके सभी पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य था, जो कि हिंदू साम्राज्य था, स्वतंत्र शासक थे वहाँ पर।
और वहीं पर बहमनी साम्राज्य जो कि मुस्लिम सत्ता के अकॉर्डिंग था, ये दो आपके जो सम्राट थे स्वतंत्र हो चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दौलताबाद के एरिया में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे राइटर्स बिल्डिंग्स कहाँ है, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर है, तो ये आपकी जो बिल्डिंग है आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ढाक क्या है, ढाक क्या है, तो ये ढाक आपका है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है आपका ढाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कि आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखिए जो वीडियो में लिखा हो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसका मतलब जो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग बना होता है कंबाइंड आपकी, जिसमें से जो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री भी होगी, फिजिक्स भी होगी और बायोलॉजी, ये जो होता है आपका कंबाइंड होता है, जिसमें से आप 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन है। देखिए जाए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है। जुड़वां खनिज अर्थात दोनों की यहाँ पर देखने में एक जैसे होते हैं, ये आपके कौन है, तो ऑप्शन राइट आपका बी, सीसा और जस्ता, ये आपके जुड़वां खनिज के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है, अर्थात जो पेंडुलम घड़ी होती है अर्थात रोटेट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रोटेट करने वाली, तो पेंडुलम घड़ी होती है वो तेज कब होती है, तो ये जब अब तेज हो जाएगी आपके ऑप्शन राइट बी, आपके जाड़े के दिन में। ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है। कैसे, देखिए घट जाता है। कैसे, मान लीजिए पेंडुलम घड़ी आपकी है, जब ये गर्मी में थी तो इसकी जो ये लेंथ थी गर्मी की वजह से थोड़ा सा बढ़ गई थी, और जब बढ़ जाएगी तो इसको काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा, और जब काफ़ी दूर तक चक्कर लगाना पड़ेगा तो भैया समय तो लगेगा। इसका मतलब है कि गर्मियों के दिनों में पेंडुलम धीमी हो जाती है, क्योंकि ये स्टिक आपकी बड़ी हो गई। सर्दी में थोड़ा सिकुड़ती है तो छोटी होती है, इसको आवर्तकाल कम लेना पड़ता है, जिससे कि आपकी लगता है कि तेज हो गई। ठीक है ना, ये होता है आपका इसका प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डायनोमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अर्थात जो डायनोमो होता है वो किसका परिवर्तन किस में करता है, तो ये आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हमेशा से आप क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं डायनोमो के बारे में, ठीक है ना, ये आपका है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर डॉक्टर, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दांत के डॉक्टर होते हैं जो से मान लीजिए नाक, कान, गला, ठीक है, इस प्रकार की जो सर्जन होते हैं, ठीक है, ईएनटी वाले, तो वो लोग हमेशा एक लेंस का यूज करते हैं जिसके माध्यम से कोई भी छोटी वस्तु बड़ी करके जूम करके देखी जा सके। और ये जूम तभी कर सकते हैं जब एक लेंस होगा आपके पास, वो लेंस आपका हो जाएगा अवतल लेंस, अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे आंख में इनमें से कौन सा रोग होता है, अर्थात आंख से संबंधित आपका कौन सा रोग है, तो आपका टेक्रोमा जो आपका आंख से संबंधित है, मोतियाबिंद भी संबंधित है, रतौंधी भी संबंधित है, अर्थात ये सभी रोग आपके आंख से संबंधित है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो 56 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात लोहा पाया जाता है। देखिए लोहा जब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से उसका रंग होता है लाल, इसलिए हीमोग्लोबिन में आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है, और रक्त का भी रंग क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है, अर्थात जो ग्रीन हाउस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो किस गैस से प्रभावित होता है, तो ये गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 57 का सी हो जाएगा। ठीक है, 57 का सी हो जाएगा। देखिए आपको एक लॉजिक बताते हैं, मान लीजिए पृथ्वी की आपकी परतें कितनी हैं, 5 परतें, आपकी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आपका जो अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पर कार्बन जो होते हैं वो काफ़ी भारी तत्व है, कार्बन जो आपका है भारी गैसें हैं जो पृथ्वी के रहती हैं, सूर्य का प्रकाश आता है और कार्बन ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी कारण आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होती है आपकी क्षोभ मंडल में होती है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपकी उत्तरदायी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो देख लीजिए आप सबको पता होगा विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी होती है, स्कर्वी आपका होती है, सी से आपके होती है, बी से कई प्रकार के रोग होते हैं जैसे बेरी बेरी वगैरह होते हैं, और के से होता है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो एक पॉइंट याद रखना कि जो जर्मन सिल्वर होता है तो सिल्वर जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन सिल्वर की मात्रा इसमें नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में जो होता है तो वो क्या होता है, तो ऑप्शन राइट आपका एक कॉपर, जस्ता और निकिल होता है आपका जर्मन सिल्वर पे।
नेक्स्ट कर आपसे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय आपकी जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? 60 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना। और इसमें से लाल रंग होता है वो सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना, और बैंगनी रंग आपका कम होता है। पत्तियों में आपका जो एक तत्व होता है मैग्नीज, सबसे ज़्यादा पाया जाता है पत्तियों में, उस समय कार्य करता है मैग्नीशियम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG, ठीक है, प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लिया जाता है, अर्थात जो BCG का टीका होता है वो किसके लिए लगता है? तो ये आपका लगता है ऑप्शन आपका बी, अर्थात ये राज्य क्षमा नहीं, ये क्षमा के नाम से जानते हैं, या टीबी आपकी, या तापेदिक के नाम से, ठीक है। ये 3 नाम होते हैं, टीबी को ही बोलते हैं, या क्षमा, तापेदिक, टीबी, है ना। तो उसके लिए आपका BCG का टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो अभी हमने बताया था कि रक्त को जमने के लिए आपका जो होता है विटामिन वो आपका होता है के, ठीक है, विटामिन के आपका मदद करता है। नेक्स्ट कर आपसे, प्रतिजन एक पदार्थ है जो, अर्थात जो प्रतिजन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो प्रतिजन आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं, कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। तो कोई भी अगर पाइप है, मान लीजिए ये आपका पाइप है और पाइप के बीच में पानी जा रहा है इसमें से, ठीक है, तो इसके बीच में पानी जो होगा उसका वेग कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका जो वेग हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम, मतलब क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन राइट, सॉरी यहाँ पर 64 का ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। कोई भी पाइप है तो पाइप के बीच में हो जाएगा अधिकतम, लेकिन ऊपर जो होता है कॉर्नर पर वहाँ पर शून्य होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मलेरिया रोधी अर्थात एंटी मलेरियाज औषधि तहत उपयोगी यौगिक है, अर्थात मलेरिया के लिए कौन सी आपकी दवाई यूज होती है? तो ये यूज होती है आपकी 65 का बी, अर्थात जो कि क्लोरोक्विन, ये आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, अर्थात जो कार्बन स्टील होती है उसमें क्या क्या आपके मिले होते हैं? तो यहाँ पर 66 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई? तो 66 का ऑप्शन राइट होगा आपका यहाँ पर आपका बी, अर्थात लोहा और क्रोमियम, ठीक है, लोहा और क्रोमियम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान, ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का जो मान होता है वो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो ये आपका ऑप्शन राइट, उसके अकॉर्डिंग आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ये होता है आपका वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा, लेकिन कह सकते हैं कि आपके लेंस में उल्टा बनता है लेकिन आपको आभास होता है सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, जूल निम्नलिखित में से इकाई है, अर्थात जो जूल है वो किसकी इकाई है? आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आप लोग हमेशा से हम आपको प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं कि जो जूल है, जूल किसकी इकाई है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आपको बता दें ये हमारा एक चैनल है, जो हमारा पहला चैनल है, लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको स्टेट लेवल की तैयारी कराई जाती है, जैसे आपकी हिंदी हो गई, ठीक है ना, आपकी यूपी स्पेशल हो गया, और करंट अफेयर भी आपकी यूपी की यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में आओ भी आपकी यहाँ पर तैयारी लोअर पीसीएस जैसी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भौतिक तुला, अर्थात भौतिक तुला जो कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन राइट डी, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है आपका जो भौतिक तुला आपका होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर हमने आंसर की दे दिया है, और आपको 24 घंटे के अंदर पूरी PDF आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं मिली हैं तो आज आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी, या कह सकते हैं कि आपकी इस वीडियो की 24 घंटे बाद मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।